एकता कॉमर्स क्लासेस। तो बिज़नेस के लेक्चर में हमने लास्ट 2 जो लेक्चर्स किए हैं उसमें बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके लेक्चर्स देख सकते हैं ताकि आपको ये ईजीली समझ आ जाए टॉपिक। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बिज़नेस एनवायरनमेंट का जस्ट मीनिंग देखो क्या था। हमने कहा था वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जिसका हमारे बिज़नेस पे प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं, और वो फैक्टर्स जिसको बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता, ओवर विच बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो अब जब हम ये कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो हमने ये देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो जो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से ही हम लोगों को कुछ बहुत क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत कि इंटरनल विद इन द बिजनेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे फैक्टर्स जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स और द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिज़नेस। वो हमारे बिज़नेस का क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। कौन से फैक्टर्स? जो बिज़नेस के अंदर ही है, मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे बिज़नेस में जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है, तो वो क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिज़नेस। एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द बिज़नेस, जो बिज़नेस के बाहर हैं, मतलब उसमें से कुछ क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे बिज़नेस से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स। ये वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है विच इज़ आउटसाइड द बिज़नेस, जो बिज़नेस के अंदर नहीं है, बिज़नेस के बाहर हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिज़नेस। उसे क्या बोलेंगे हम? वो सारे फैक्टर्स मिला के जो कि हमारे बिज़नेस के आउटसाइड हैं वो सब मिला के क्या बन जाते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फैक्टर्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन क्या है? माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे भी कह सकते हैं और जो हमारा ऑपरेट करता है डे टू डे बेसिस पे। और सेकंड वन इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट, जो लार्ज लेवल पे। अभी देखना इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे, और जिसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो आगे फर्दर इनके पार्ट्स हैं। तो अभी हम इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले क्लियर करते हैं। देखो हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है? जो हमारे बिज़नेस के अंदर ही है और उस पर बिज़नेस का कंट्रोल होता है। इंटरनल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में जो विद इन द बिज़नेस है और ओवर विच बिज़नेस हैज़ कंट्रोल, जिसके ऊपर बिज़नेस का कंट्रोल होता है। इसीलिए हम इसको डायमेंशंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम इसका देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है कि हमने किस तरह का ऑब्जेक्टिव सेट किया है, डिमांड को देख के किया है या नहीं सेट किया। तो ये हमारे बिज़नेस के इंटरनल फैक्टर हैं क्योंकि ये बिज़नेस में ही सेट किया जाता है। उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी कहाँ है? इंटरनल एनवायरनमेंट में आ रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा करने के लिए पॉलिसीज़ बन रही है, ये विद इन द एनवायरनमेंट, विद इन द बिज़नेस ही बन रही है। तो ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट में ही काउंट होगा। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्लस 1 में पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन बनी होती है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, वो किस तरह का है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमें डीपली ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये जो हमारे सिलेबस में डीपली नहीं आएंगे, जस्ट 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या कहीं केस स्टडी में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ज़्यादा डीपली ये टॉपिक है दोनों।
हमारे जो सिलेबस में ये टॉपिक दोनों डीपली हैं, ये डीपली नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं और दे आर फाइंड इंटरनली इन द बिज़नेस। एंड इसके साथ बिज़नेस का क्लोज रिलेशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्योंकि और इसके ऊपर बिज़नेस का फुल कंट्रोल होता है, पूरा तरह से कंट्रोल है, क्योंकि खुद ही ये सब डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है उससे रिलेटेड MIS क्या बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज़ कर रही है। देखो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है इंटरनली कि उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनके पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है या मशीनरी कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये सब फैक्टर्स क्या हैं, बिज़नेस के कंट्रोल के अंदर हैं और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, और वी कैन से इंटरनल फैक्टर्स, जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। पर हम इनको बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, तो उसमें सिर्फ ये इंक्लूड होता है, वो भी हम देखना ये भी बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में नहीं आता है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी इंटरनल एनवायरनमेंट कर चुके हैं, जिसमें वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो बिज़नेस के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसके ऊपर बिज़नेस का कुछ कंट्रोल होता है, कुछ नहीं, पूरी तरह से ही कंट्रोल होता है, बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, पर बिज़नेस का कंट्रोल भी है इन फैक्टर्स पर। तो नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो सारे फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड पाए जाते हैं और हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, हमने कहा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो। माइक्रो का अदर नेम 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सो बी केयरफुल। ऑपरेटिंग एंड मैक्रो इज़ जनरल। अब देखो, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसमें वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसके साथ बिज़नेस का क्लोज रिलेशन है, चाहे बिज़नेस के आउटसाइड है पर दीज आर क्लोजली रिलेटेड। ये बिज़नेस के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं और ये इंडस्ट्री की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। देखो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सपोज़ करो पूरी क्लॉथ की इंडस्ट्री है, क्लॉथ की इंडस्ट्री में काफ़ी फॉर्म्स आएंगी, कोई किस एरिया में, कोई किस एरिया में, कोई कॉटन की कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है, कोई सिंथेटिक, तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हैं कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर। क्लॉथ इंडस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, ये हर फॉर्म को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। देखो कैसे, अभी क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स की हेल्प से। देखो इसमें जो माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन आते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज क्या होती है, एजेंट्स। अब देखो ये पूरी इंडस्ट्री की सेम तो होती नहीं है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्म्स आती हैं उनके अलग अलग कस्टमर्स होंगे, अलग अलग सप्लायर्स होंगे, बिकॉज हर प्रोड्यूसर अलग अलग एरिया में है, उनके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स आते हैं ये इंडस्ट्री की हर फॉर्म को डिफरेंटली और इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं। तो और एक चीज़ और, यहाँ पे क्या था, फैक्टर्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल था, यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल होता है, कुछ कंट्रोल होता है, स्लाइट कंट्रोल। मतलब देखो मैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेती हूँ। एक फर्म है, फर्म के कुछ कस्टमर्स हैं जो अब अच्छे से उस फर्म से ही प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न डिससेटिस्फैक्शन या प्राइस हाई होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं वो उस फर्म से प्रोडक्ट ना परचेज़ करके किसी और से ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इस फर्म की सेल के ऊपर, इस फर्म के बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कौन कर रहा है, कस्टमर से अफेक्ट पड़ रहा है। देखो एक फर्म पे पड़ रहा है, दूसरी फर्म पे नहीं पड़ रहा, और ये फर्म उसको कंट्रोल भी कर सकती है। कैसे, कस्टमर किस वजह से डिससेटिस्फाई हो रहे हैं उसका रीज़न जान के कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसको वो चीज़ कंप्लीट कर सकता है, वो फैसिलिटी दे सकता है जिस वजह से कस्टमर
डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कस्टमर हमारे बिज़नेस को अफेक्ट तो करता है, पर टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक बिज़नेस का माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उस पर भी कंट्रोल रहता है। इसलिए ये भी हमारा डायमेंशंस में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में कहा था वो सारे फैक्टर्स आते हैं ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर बिजनेस का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। सिमिलरली देखो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा, कस्टमर्स पढ़े हैं, कस्टमर्स के अलावा सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो एक फर्म को गुड्स सप्लाई करते हैं। अब चाहे वो रेडीमेड मटेरियल ले रही है कोई ट्रेडिंग फर्म है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है रॉ मटेरियल ले रही है, तो जो उन्हें सामान सप्लाई करता है दैट इज़ कॉल्ड सप्लायर। सपोज़ करो मार्केट के अंदर जो सप्लायर है, एक फर्म के सप्लायर, वो किसी एक सप्लायर से प्रोडक्ट ले रही है मार्केट में। एक फर्म किसी एक पर्टिकुलर फर्म से ही प्रोडक्ट ले रही है जो उसे गुड्स सप्लाई कर रही है, मतलब उसका एक ही सप्लायर है। अब किसी भी रीज़न की वजह से वो सप्लायर उन्हें प्रोडक्ट्स देना मना कर देता है या बंद कर देता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस फॉर्म पे, वो डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगी। वो प्रोडक्ट कहाँ से ले रही है, उसे रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। अगर ट्रेडिंग फॉर्म है तो उसे गुड्स की सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लायर उस बिज़नेस को, उस फॉर्म को अफेक्ट कर रहा है, जिससे उसका बिज़नेस बंद हो सकता है। पर उसके ऊपर उस बिज़नेस का कंट्रोल है, वो अच्छे रिलेशंस बना के रखे सप्लायर्स के साथ, किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन आने ही ना दे। इट मीन्स हैज़ फुल कंट्रोल, और वी कैन से स्लाइट कंट्रोल ऑन द फैक्टर्स। फुल नहीं कह सकते हैं हम, स्लाइट कह सकते हैं। इस पर कंप्लीट कंट्रोल है, क्योंकि ये उनके हाथ में है। यहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल है, इसीलिए डायमेंशंस में नहीं आते। सिमिलरली कंपेटिटर्स की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है। सपोज़ मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ और दूसरी फर्म भी ऐसी है जो मेरे जैसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। अब देखो वो जो फॉर्म सेल कर रही है उसने क्या किया, मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता कर दिया, उसकी क्वालिटी अच्छी कर दी, तो इससे मेरे प्रोडक्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगर मैं उस चीज़ से अवेयर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करके चलूँगी, मैं भी कुछ ऐसा एक्शन लूँगी जिससे मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इट मीन्स आउटसाइड द बिजनेस है, पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक। पब्लिक के अंदर देखो क्या आ जाता है, पब्लिक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो नॉर्मल लोकल पब्लिक या मीडिया काउंट हो जाती है पब्लिक में। ये भी हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती है, पर हम उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे देखो, पब्लिक में अब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगी हुई है हमारे यहाँ पर, तो लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी भी तरह की आवाज़ से या किसी भी तरह की जो कि वो फॉर्म क्रिएट कर रही है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पब्लिक, लोकल पब्लिक उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, तो इससे क्या होगा, फॉर्म को बंद करना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो पहले से ही फॉर्म कुछ ऐसा करके रखे कि ऐसा कोई एक्शन लिया ही ना जाए। लास्ट में अगर इसमें हम मीडिया का भी एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक के अंदर मीडिया का भी एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है कि कोई मीडिया फिगर ऐसी है जिसके साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो गए, तो उसने हमारे प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की बजाय उसकी नेगेटिव पॉइंट्स बताना स्टार्ट कर दिया। इससे भी लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा बिज़नेस डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं, बिज़नेस के आउटसाइड हैं, पर इसके ऊपर बिज़नेस का कहीं ना कहीं कंट्रोल है, बिज़नेस के हाथ में ही है कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। कंप्लीट नहीं बट स्लाइट कंट्रोल है। लास्ट रह गया था मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज क्या है, एजेंट्स। कुछ फर्म्स क्या करती हैं, होलसेलर जो है प्रोडक्ट कहाँ तक, जो कस्टमर तक एजेंट के थ्रू पहुँच जाता है। अब हो सकता है एक होलसेलर एक एजेंट की हेल्प ले रहा है सामान को पहुंचाने में कस्टमर तक, और वो एजेंट किसी रीज़न की वजह से होलसेलर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और वो उसके प्रोडक्ट को सप्लाई करने से मना कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिज़नेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि वो उसके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे ताकि ऐसा कुछ हो ही। तो ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट में, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो बिज़नेस के आउटसाइड तो हैं, माइक्रो
माइक्रो मतलब माइक्रो में क्यों आ रहा है ये एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखना। माइक्रो क्यों बोला गया, याद रखने के लिए बता रही हूँ। माइक्रो बोला गया क्योंकि हमने बोला कि ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इंडिविजुअली और डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं हर एक फॉर्म को। छोटे छोटे लेवल पे जो फॉर्म्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोला गया है। और इसमें इसके ऊपर हमारा मतलब बिज़नेस का कंट्रोल होता है, इसीलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो लास्ट जो हमारे रह गया मैक्रो एनवायरनमेंट। देखो हम जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं ये बिज़नेस को, पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट को एक साथ अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस, बिकॉज जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं इसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो ओनली दीज फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, और वी कैन से मैक्रो एनवायरनमेंट इज इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।